इंदौर नगर निगम में दिव्यांग कोटे से स्थायी नियमित करने की आस लिए कलेक्टर ऑफिस पहुंचे विजय कुशवाहा ने निगम के अफसरों पर फाइल आगे बढ़ाने के एवज में पैसे की मांग करने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने कलेक्टर आशीष सिंह से मदद की गुहार भी लगाई। देखिए खास रिपोर्ट। नगर निगम वर्कशॉप में 2015 से काम करने वाले विजय कुशवाहा वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे। एक हादसे में विजय गंभीर घायल होने के बाद नगर निगम से किसी प्रकार की सहायता न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से जूझते रहे। वहीं अस्पताल में उपचार के चलते निगम में ड्यूटी पर नहीं जाने के कारण उन्हें सैलरी भी नहीं दी गई। दोनों पैरों से चलने में असमर्थ विजय 2020 से नगर निगम के अफसरों के पास अपनी सैलरी के 1,90,000 रुपए लेने के लिए चक्कर काट रहा है। वहीं 50% दिव्यांग होने के चलते नगर निगम इंदौर में चल रही भर्ती प्रक्रिया में वरीयता क्रम में विशिष्ट कोटे से स्थानीय नियमित किए जाने की गुहार इंदौर कलेक्टर से उनके द्वारा लगाई गई है। मैं नगर निगम ने 2020 से राउंड लगा रहा हूँ। मेरे तनख्वाह 1,90,000 रुपये रुकी हुई थी। कोर्ट से आदेश होने के बाद भी ये मैं तो पेमेंट नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा एक्सीडेंट हो गया 2020 में, इनने तो ही सहायता नहीं प्रदान करी। और मेरे तो बोला ESI वालों ने भी कि आपका इतना PF जमा नहीं है तो इस टाइम से यहाँ पर इलाज नहीं हो पाएगा। हर महीने 15,000 रुपये की गोलियाँ आती और मेरी तनख्वाह काटते दी जाती। मैं कोर्ट से केस जीतने के बाद भी मेरे से 40,000 रुपये की मांग करी श्री प्रकाश नागर जी ने। और बोला नहीं तो तू हाई कोर्ट तक भी चले जा, तेरे पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। और उसके बाद भी मैं आवेदन कंटिन्यू लगाता रहा। मैं अपर आयुक्त महोदय जी से भी मिला। उन्होंने बोला बेटा तेरी फाइल नीचे से ही आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसने मैं तुझ भी नहीं कर सकता, तू लता अग्रवाल मैडम के पास जा या नीचे से फाइल आगे बढ़वाओ। वो अधिकारी होते हुए जब मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। और जबकि मैं MP लेवल पर बॉडी बिल्डिंग करने वाला था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरा 110 किलो वजन था और जब से मुझे कोई भी सहायता प्रदान नहीं करी। और अभी विकलांग की भर्ती निकली है परमानेंट, तो उसने भी मुझे परमानेंट नहीं दिया जा रहा है। बोला नहीं, हम अब आवेदन की पूर्ति हो गई, आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा। जब से आवेदन निकले थे जब से मैंने करा हुआ। और श्री महापौर जी ने भी मुझे बोला था कि बेटा तेरा पैसा मिल जाएगा, तू मत टेंशन ले। और पाठक जी अपर आयुक्त महोदय हैं, उनको भी उनने फ़ोन लगा के बोला कि इस बच्चे का इतना तो अपील करने नहीं पैसा लग जाता तुम्हारा, तो इस टाइम से तो पैसा दे दिया जाए। तो भी इन लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। ऊपर से पैसे की मांग करते हैं और इधर उधर दौड़ाते रहते हैं। लता अग्रवाल मैडम ने एक बार जन सुनवाई में मिला था तो बोला बेटा आपका वर्कशॉप विवाद जो है वो मेरे अंडर में नहीं, मनोज पाठक सर के पास जाइए। ये इंजीनियर महोदय वर्कशॉप ने महीना भर हो गया इस बात को लेते। मैंने अपर आयुक्त महोदय, कलेक्टर महोदय और अपना उसने आबकारी विभाग, वो जो जहाँ पर वो होती है ना, जहाँ पर लेन देन की शिकायत होती है वहाँ पर भी तरी, उनकी सबकी रिसीविंग है। 40,000 रुपये की मांग करी थी। कलेक्टर साहब ने TL में डाल दिया। पिछली बार भी आया था 3 मंगलवार पहले, जब भी TL में डाल दिया था मेरा केस। और अभी तक सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास कम से कम आवेदन देते देते 1,000 पेपर हो गए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि स्थायी करने के नियम सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। प्रकरण को समय सीमा बैठक में रखकर जो नियमानुसार होगा वो किया जाएगा। एक नगर निगम से दिव्यांग आए थे जिनका कहना था कि उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है और वो पहले से ही नगर निगम में काम कर रहे हैं। चूँकि स्थायी करने के नियम जो है वो शासन के द्वारा डिफाइंड होते हैं, तो उसको TL में रखा गया है और कमिश्नर नगर निगम को मार्क किया गया है। अगर नियमों में आता होगा तो निश्चित रूप से। वहीं निगम कर्मचारी विजय कुशवाहा जोन क्रमांक 8 में कार्यरत है, जहां से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।